हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज डेट है 21 जुलाई और टाइम हो रहा है 4:20। तो लेट्स बिगिन विथ निफ्टी एनालिसिस। निफ्टी 50 आज यूजुअल कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, ना ही ऊपर की तरफ ना ही नीचे की तरफ। ये देख सकते हैं आप, इट इज़ स्टिल रोमिंग अराउंड द सेम लेवल सिंस लास्ट 10 डेज। तो कोई मूवमेंट अगर होगा तो उस हिसाब से देखेंगे उस टाइम क्या करना है। अभी हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। मेरे पास कुछ स्पेसिफिक बढ़िया बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो आप ट्रैक कर सकते हो या बाय कर सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। जैसे बालामाइन मैंने पहले भी बताया था 2 दिन पहले, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और काफ़ी अच्छा पोजीशन पे है। सेम पोजीशन पे आप बाय कर सकते हो। काफ़ी टारगेट यहाँ से ऑलमोस्ट आप टारगेट बना के चल सकते हो। अगर 23,666 में कोई बाय कर रहा है तो एटलीस्ट 5,168 तक ये जा सकता है, विच इज़ कमिंग अराउंड, लेट मी जस्ट चेक, या ऑलमोस्ट डबल हो सकता है इस करंट लेवल से। विथ प्रिकॉशन ये लेना है कि यहाँ से ये फॉल होगा तो एटलीस्ट 20-30% का आपको कुशन लेके चलना पड़ेगा। ये है बालामाइन का, लेकिन स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ई क्लर्क्स जो कंपनी है ये भी अच्छा कर रहा है और मैंने सोचा था कि ये यहाँ तक आएगा 1739 तक एटलीस्ट रिट्रेसमेंट हो सकता है, लेकिन इतना हुआ नहीं और ये यहीं से ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आप चाहो तो इस लेवल पे भी बाय कर सकते हो। नेक्स्ट वन अबाउट इंडिया, ये शायद हम कल की सेशन में भी बात किए थे। देखो ये कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में आ चुका है और ये बहुत ही स्ट्रांगली मूव कर रहा है, फंडामेंटली वेरी गुड और ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो इसका टारगेट देखो कहाँ तक ये जा सकता है, कम से कम 36,995 तक तो बड़े आराम से ये पहुँच सकता है। अभी करंट लेवल पे 28,800 के करीब है, तो 30% यहाँ से भी 28% तक ये बन रहा है। तो इसको भी आप बिल्कुल नज़र में रख सकते हो। अभी चलते हैं कुछ नए स्टॉक के बारे में जो अभी तक बात नहीं किए किसी भी सेशन में, दैट इज़ पीसीबीएल। ये एचएसीएल का एक प्रॉक्सी काइंड ऑफ, प्रॉक्सी तो नहीं, सेम सेगमेंट में काम करता है कार्बन ब्लैक में, जो आपकी टायर वगैरह मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है। तो अभी इनमें गाड़ियों की इतना सेल तो नहीं दिख रही है, बट स्टिल इनमें आ चुकी है थोड़ा थोड़ा रैली एकदम बॉटम लेवल से। तो मैं ट्रैक कर रहा था इसको 320 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा, अच्छा खासा क्लोजिंग, तो वी कैन थिंक ऑफ बाइंग इट। तो मेरे हिसाब से आज ये बहुत ही अच्छा पोजीशन पे क्लोजिंग दिया है 332 पे, जो कि प्रीवियस जो स्पाइक्स ये सब मार रहा था ना, इनके ऊपर की लेवल है। तो विच इज़ गिविंग ए स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस कि हाँ यहाँ से ये ऊपर अब जा सकता है। पीसीबीएल फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, इसको आप बाय कर सकते हो बिल्कुल। और इसमें चेक कर लें एक बार टारगेट और ये सब क्या क्या है। अगर आप इसमें देखोगे इमीडिएट आप 30% की प्रॉफिट के लिए टारगेट कर सकते हो, अदरवाइज 75% तक ही ऊपर जा सकता है और 30% इसकी सपोर्ट है, तो 30-32% की आप स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है एस, जो वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक है। ये काफ़ी पहले से मैं होल्ड कर रहा था, उसके बाद मैंने सेल कर चुका था इसको। अब मैं इसको रेगुलरली ट्रैक कर रहा था। तो अभी जो सिचुएशन है ना, यहाँ पे ये प्रॉपरली बाय करने की सिचुएशन में आ गया है 1000 लेवल या 1035। आज देख सकते हो ये रिजल्ट के चक्कर में थोड़ा सा ऊपर जा गया था, लेकिन फिर से नीचे आ गया। तो आई थिंक ये 950 से लेके 1000 के बीच में आप टारगेट कर सकते हो इसको बाय करने के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके चल सकते हो। जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहे हैं इंडिया में या बन रहे थे लास्ट 2-3 साल से, सभी में आप एक चीज़ नोटिस किए होगे, एस की जो क्रेन वगैरह है ना, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे क्रेन, वो सब एस की यूज हो रहे थे। जितने रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन है उसमें भी एस की जो इक्विपमेंट्स है, हेवी इक्विपमेंट्स, वो सब एस की यूज होता है, प्राइमरीली क्रेन्स वगैरह। तो इसका काइंड ऑफ ए मोनोपोली बिजनेस है इंडिया में, तो और कंस्ट्रक्शन थीम के ऊपर। तो ये एक बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है। पहले भी था, लास्ट 1-2 साल में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया। आप देख सकते हो ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। इसको आई थिंक हमने इसको 1700 इस 168 इस लेवल पे बाय किए थे। उसके बाद ये ऊपर गया कहाँ तक, ऑलमोस्ट 1626, लेकिन हाँ यहाँ तक तो होल्ड नहीं किया था। उसके बाद फिर ये अभी नीचे जैसे आया, फिर मैंने री एंट्री लेने के लिए ट्रैक कर रहा था और ये बहुत अच्छा पोजीशन में अभी इसको बाय करने के लिए। एस फंडामेंटली फैंटास्टिक स्टॉक है, बिल्कुल इसको आप ट्रैक कर सकते हो या बाय कर सकते हो करंट लेवल पे। नेक्स्ट कम एक्साइड इंडस्ट्री।
एक्साइड इंडस्ट्री एज यू नो, बैटरी के मामले में ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इसका फंडामेंटली, फ्रैंकली स्पीकिंग, फंडामेंटल मैंने एनालिसिस इसका किया नहीं है, लेकिन टेक्निकली मैंने जितना देख रहा हूँ अच्छा वॉल्यूम भी आ रही है। नीचे आप देख सकते हो, ये जो देख रहे हो वॉल्यूम की स्पॉट्स यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे बीच बीच में थोड़े थोड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो ये सब जो है ना, तो इट इज़ ए गुड साइन कि यहाँ से अब ये रैली हो सकता है। तो एक्साइड अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहते हो तो यहाँ से बाय करके इमीडिएटली आपको अगर टारगेट चाहिए, आई थिंक ये 25 to 30% आपको टारगेट दे के जा सकता है। और दो स्टॉक अभी मैं बताने वाला हूँ जो कि ऑल टाइम हाई पे है। ये कोई नीचे स्टॉक नहीं, ये ऑल टाइम हाई है। रैली इनकी ऑलमोस्ट हो चुकी है, जो भी मतलब ये रेंज में थे ऑल टाइम हाई को क्रॉस किए। अभी सेकेंड फेज ऑफ रैली शुरू करने वाले हैं। फंडामेंटली बहुत अच्छे स्टॉक हैं, इनफैक्ट बड़े कंपनी है ये। डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ से डबल ट्रिपल होंगे, लेकिन हाँ आपकी पोर्टफोलियो को थोड़ा सा स्टेबिलिटी देंगे। अच्छा खासा मतलब इसमें होल्डिंग लेके चल सकते हो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। डीवीएस लैब फार्मा सेक्टर में, अभी फार्मा सेक्टर के ऑलमोस्ट सारे स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि देयर विल बी एनी रीज़न कि ये यहाँ पे फॉल कर सकता है। बट हाँ, आप ट्राई करो थोड़ा सा 7100 200 इस लेवल पे इसको बाय करने के लिए, सो दैट आपकी स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा बनेगा। 6453 के अराउंड स्टॉप लॉस लगा सकते हो अगर अब इस लेवल पे बाय करोगे ना। अराउंड 10% 15% की स्टॉप लॉस लगा के एक 50% तक इंक्रीमेंट के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। सेकंड स्टॉक जो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, डिफेंस सेगमेंट का अगर कोई स्टॉक बाय करना चाहता है, दैट इज सोलर इंडस्ट्री। मैं इस पे होल्डिंग बहुत पहले से रखा हुआ था, लेकिन अभी की सिचुएशन में मेरे पास कोई होल्डिंग नहीं है। ये फिर से ऑल टाइम हाई को जाके उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। 19,045 लेवल पे आज की क्लोजिंग है। तो दिस कैन बी ए गुड ऑप्शन अगर आप कोई डिफेंस सेक्टर में बाय करना चाहते हो तो। इसका स्काई इज़ द लिमिट, दैट इज़ नो इमीडिएट टारगेट, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है। स्टॉप लॉस अगर कोई रखना चाहता है 10 से 15% की स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।